आज के टाइम में हर एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अगर आप भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो और कैसे आपको स्टार्ट करना है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट आपको इंडियन मार्केट में कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को या इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है उसमें मदद मिलेगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को एक बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपनी इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। अब आपने दोस्तों डिसाइड कर लिया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने गोल को, टारगेट को पहचानो और उसकी प्लानिंग करो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपने टारगेट का या फिर गोल का हमें पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से हमें इन फ्यूचर क्या फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ इनके आंसर भी आपको खुद से पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का इन्वेस्टमेंट करने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो अलग होता है और उसका जो टारगेट होता है वो अलग होता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो आपको मालूम होने चाहिए और इनका आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, कितने टाइम फ्रेम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको किस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। मान के चलो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट का जो आपने एक जज किया था कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा इतने टाइम फ्रेम के बाद, तो मैं ये काम करूँगा। किसी वजह से आपको वो उस टाइम फ्रेम के अंदर उतना रिटर्न नहीं मिला, तो अब आप क्या करोगे, इसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान के चलो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करने की गोल को बनाया, आपने इन्वेस्टमेंट भी किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर उस पर्टिकुलर टाइम से पहले अगर आपका टारगेट या फिर आपका गोल अचीव हो जाता है, तो क्या करोगे, इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, आपका जो गोल है, टारगेट है, आप उसको बहुत अच्छे से पहचानो और उसकी अच्छे से प्लानिंग करो। सेकंड पॉइंट आता है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, है ना, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो जब कभी भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लॉस का रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके साथ बाकी जो फैमिली मेम्बर जुड़े हुए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, या किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और क्यों इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिले। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट की जो बेसिक चीज़ें हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्यों किसी सेक्टर में बूम आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको R&D करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको इसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी टाइप की, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ फेमस और पॉपुलर ब्रोकिंग कंपनियों के लिंक्स दिए हैं, वहाँ जाके आप चाहो तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, फर्स्ट ईयर AMC भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो आपका ब्रोकरेज होता है वो बहुत कम लगेगा। अगर आपको डीमेट अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैं कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि जब आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया, उसके अंदर कुछ पैसे भी ऐड कर दिए, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस
स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसका जवाब भी आपको खुद फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे मदद ले सकते हो, जैसे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं सेबी रजिस्टर्ड, आप उनकी मदद ले सकते हो। CNBC आवाज़, जी बिज़नेस, इस टाइप के बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, आप उनकी बातों को सुनो, उनके एडवाइस को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, आप वेबसाइट को जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे moneycontrol.com हो गया। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको स्टॉक से रिलेटेड यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ मिलती है जो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो आपको खुद से आपको ये थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा कि आपको किस सेगमेंट में और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब आपने डीमेट अकाउंट भी ओपन करा लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, जो भी आपको एक अच्छा सेगमेंट लगा, सेक्टर लगा या फिर जो भी अच्छा स्टॉक लगा उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम ट्रैक भी करते रहो, क्योंकि आज के टाइम में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है डे बाय डे इतने सारे इफ़ एंड बट्स आते हैं, इतने सारे न्यूज़ आते हैं, उन न्यूज़ के वजह से आपके इन्वेस्टमेंट पे छोटा बड़ा इफ़ेक्ट आता है। ग्लोबली कोई अगर न्यूज़ आती है उससे भी इफ़ेक्ट आता है। तो आपको टाइम टू टाइम आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता रहना चाहिए कि उसमें कितना लॉस है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि आप अपना जो लॉस का जो रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर सकें। और सेकंड पॉइंट, आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका एक टारगेट है, जब आप उसके आसपास भी पहुंचने वाले हो तो आप अलर्ट हो जाओ कि हाँ अब मेरा टारगेट आने वाला है, अब मेरा जो एक गोल मैंने बनाया था वहाँ तक आने वाला है, तो अब मुझे क्या करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इन बातों का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में आपको एक बात और बता देता हूँ, आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये बहुत रिस्की हो सकता है, इसीलिए आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। अब मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा, वो आपको प्रो टिप्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपके पोर्टफोलियो में या इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छी रिटर्न आपको दिला सकता है। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप बहुत छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और कुछ चीज़ें सीखें। जब आप कोई छोटा अमाउंट आप यूज़ करोगे ना, तो अगर किसी वजह से उसके अंदर लॉस भी होता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर मान के चलो कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका क्या मतलब होता है, अगर उसका टारगेट आता है तो उसको कैसे आपको बुक करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप हमेशा छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें ताकि आपका रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो और उसका इफ़ेक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पॉसिबल हो ना तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करना, कम से कम 1 साल का हॉरिजन लेके करना। यानी लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, पास्ट में आप बहुत सारे एग्जांपल्स गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है हमेशा शेयर मार्केट ने उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरफ ही अपने आप को डाइवर्ट करें और उसी के साथ स्टिक रहे। मेरी तो पर्सनल आपको ये एडवाइस रहेगी। थर्ड पॉइंट, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि मान के चलो जो भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो उसमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ही नहीं कि आपके पास जो भी फंड है आपने एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया ना, ऐसा मत करो। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ आप बैंकिंग सेक्टर को दे सकते हैं, कुछ FMGC को दे सकते हो, कुछ IT को दे सकते हो, कुछ मेटल सेक्टर को दे सकते हो, कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को दे सकते हो। अगर इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, किसी भी वजह से किसी एक सेक्टर में डाउनफॉल आता है तो बाकी जो सेक्टर है वो ऊपर जाएगा, तो वहाँ से आपका जो वहाँ लॉस हो रहा था वो दूसरे सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से रिकवर हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको डाइवर्सिफाई मोड में करें ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहे।
नेक्स्ट पॉइंट, जब कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप कभी भी पैनिक मत होना, डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगा रहेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है शायद उसके अंदर हो सकता है अभी आपको थोड़ा लॉस हो, बट जब तक कोई चीज़ नीचे नहीं जाएगी तो ऊपर नहीं जाती। स्टॉक मार्केट हमें यही सिखाती है। तो उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लगा रहेगा, तो आप पैनिक ना हो। हाँ, डेफिनेटली आप अपने रिस्क को समझो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वहाँ से निकल भी सकते हो, मगर कहीं ना कहीं आप पैनिक मत होना। जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसते तो आप एक्सपर्ट की राय लो, स्पेशली जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनकी राय भी ले सकते हो। और जब आप पैनिक हो गए और किसी डर में या फियर में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो नुकसान का सौदा हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को भी अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे बोलूँगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ना इन्जॉय करो, चाहे उसमें छोटा मोटा लॉस हो रहा हो तो भी, या छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा हो तो भी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को हमें इन्जॉय करना चाहिए। किसी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में कोई छोटा सा लॉस भी हो रहा है तो उसको इन्जॉय करो कि हाँ भाई लॉस हुआ है ना, इस लॉस से मैंने ये चीज़ सीखा कि अरे यार मेरे को इस पॉइंट पे ध्यान देना था, या ये पॉइंट अगर मुझे पता होता तो शायद मेरा ये लॉस नहीं होता। उसको चीयर अप कहते हुए उसको वेलकम करो। जब उसको वेलकम करोगे ना, उससे बहुत कुछ सीखोगे। और सेम ये चीज़ प्रॉफिट के अंदर भी होता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको कैसे करना चाहिए, इन पॉइंटों को खासा ध्यान रखना है आपको। और एंड में जो आपको कुछ प्रो टिप्स दिए हैं, इनका तो भैया इम्प्लीमेंट करना ही करना अगर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न चाहते हो तो। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।